ये एक प्रॉब्लम है ट्री की, जो कि आपको इंटरव्यूज में अक्सर देखने को मिल जाएगी। लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर ऑफ अ बाइनरी ट्री। तो होता क्या लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर 5 और 1, तो उनका लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर क्या हुआ इन दो नोड का, वो होगा 3। ये लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर तो दोनों के लिए कॉमन है, जो लोएस्ट कॉमन पेरेंट है इनके लिए वो ये है। और सपोज अगर हम 6 4 लेते हैं, अगर एग्जांपल 6 और 4, तो 6 और 4 के केस में लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर क्या हो, 6 के लिए 5 होगा ये, और इसके लिए कॉमन ये नहीं है, ये है। तो यानी इन दोनों के लिए जो कॉमन एंसेस्टर है वो है 5। इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे? तो हमें क्या करना है कि हमें रूट चेक करना है। जो हमें हमारे पास क्या मिल रहा है मेथड में, हमें रूट मिल रहा होगा। और एक चीज़ फिक्स है कि इसके अंदर पी एंड क्यू एग्जिस्ट करते हैं। तो पी और क्यू के जो हमें रेफरेंस मिल रहे हैं वो हमें एक्चुअली वैल्यू नहीं मिल रही, उनका हमें रेफरेंस मिल रहा है। तो अगर हम चेक करेंगे अगर रूट की वैल्यू या तो नल हो या फिर रूट की वैल्यू पी हो या क्यू हो, तो उस केस में हमें रिटर्न करना है रूट। एल्स हम क्या करेंगे, लेफ्ट इटरेट करेंगे और राइट इटरेट करेंगे। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। 6 और 8 एलिमेंट का हमारे पास रेफरेंस है। तो ये 6 नोड का हमारे पास रेफरेंस मिला है और हमें पी में और क्यू में हमें 8 का मिला है। तो जब भी हमारे पास, हम क्या चेक करेंगे, अगर हमारा जो रूट है, हम 3 से चेक कर रहे हैं तो हमारा रूट है, अगर वो नल है तो उस केस में भी हम रूट रिटर्न करेंगे। अगर वो पी है तब रूट रिटर्न करेंगे और क्यू है तब भी रूट रिटर्न करेंगे, यानी हमें एलिमेंट मिल गया। अगर अदरवाइज हम इटरेट करेंगे लेफ्ट साइड में। तो इस केस में 3 के केस में वो तीनों में से कुछ भी नहीं है, तो इस केस में वो आगे जाएगा तो लेफ्ट इटरेट होगा और राइट इटरेट होगा। फिर तो लेफ्ट में हमें यहाँ पे 6 मिलेगा, 6 होगा तो, और राइट में हमें 8 मिलेगा। यहाँ पे दोनों केस में जब इटरेशन होगा लेफ्ट और राइट से, तो हमारे पास एक साइड से आएगा हमारे पास इस वाले इटरेशन पे लेफ्ट और राइट दोनों केस में नॉट नल हमें रिसीव होगा, यानी कि दोनों रेफरेंस रिसीव होंगे हमें। और उस केस में हमें जो है जो रूट की वैल्यू है वो 3 मिल जाएगी। तो वो जो रूट होगा वो होगा हमारा कॉमन एंसेस्टर। सपोज एक और एग्जांपल लेते हैं 5 और 2, जो कि एक ही लेफ्ट साइड में है, 5 और 2। तो उस केस में हमें हमारा आंसर क्या होना चाहिए, 5 का रेफरेंस। तो अब इसमें क्या होगा, जब इटरेशन होगी तो लेफ्ट में इटरेशन होगी और राइट में होगी। तो राइट में जब इटरेशन होगी, क्योंकि लेफ्ट में तो हमें पता है हमें 5 मिल जाएगा और रिटर्न हो जाएगा यहाँ से, तो यानी कि उसके लिए ये होगा कॉमन। अब इधर जब हम इधर से इटरेशन कर रहे होंगे तो उस केस में क्या होगा कि हम यहाँ पे भी पी और क्यू कहीं नहीं मिलेगा, और यहाँ पे आके हमें नल मिलेगा। तो यहाँ से भी हमें नल रिटर्न होगा और यहाँ से भी हमें नल रिटर्न होगा। तो उस केस में क्या होगा कि यहाँ पे हमें एक नल वैल्यू रिसीव होगी, और जब लास्ट इटरेशन होगी तो यहाँ पे हमें पी की वैल्यू आ चुकी होगी। इस केस में हमें नल आ रहा होगा। तो उस केस में हम चेक करेंगे, अगर लेफ्ट में नल है तो हम राइट रिटर्न करेंगे, एल्स हम लोग आपका लेफ्ट रिटर्न करेंगे। तो यानी कि हमें ये वाली जो वैल्यू है वो रिटर्न हो जाएगी और वही हमारा आंसर होगा। बाकी मैं अपना जावा कोड भी शेयर कर देता हूँ। ये